गाइस गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अब थोड़े टाइम में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आज का प्रचार का बड़ा जोर चल रहा है। तो हमारे वहाँ के यहाँ पे के जो विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, वो कम से कम 6 बार विधायक बन चुके हैं। तो काफ़ी साल से वो इधर विधायक हैं और इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उनकी बेटी मिस दीपिका चुफाल खड़ी हो रही हैं। तो वो कल प्रचार के लिए आए थे। तो यहाँ पे सारे मोहल्ले वाले पड़ोस वालों की मीटिंग हुई थी। तो उसमें मीटिंग में क्या क्या बातें हुई तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर अच्छी संख्या में एकत्रित हुए हैं, अपना समय दे रखा है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच गांव के वरिष्ठ जय देव बहादुर चंद जी, प्रेमचंद जी, पूर्व प्रधान गीता चंद जी, आप लोग उपस्थित हैं। और भी आप सभी वरिष्ठ लोग, गणमान्य जन, माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े भाई, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो। आप सभी का आभार, धन्यवाद। और हमारे बीच आज हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी जो प्रगतिया सीट है जिला पंचायत की, यहाँ पर आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए। आप लोग आशीर्वाद तो पहले से देते आ रहे हैं और आगे भी आप लोग देते रहेंगे। हमारी बहन दीपिका चुफाल जी, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और ये दीपिका चुफाल जी पूर्व में अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद दिल्ली में जॉब कर रही थी। फिर पिछले कई सालों से इस समाज में किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, जो भी दलित पिछड़े लोग हैं, इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से, और अपना एक मसाला यूनिट भी इन्होंने लगा रखी है, उस जिसमें ये महिला समूह से अपना उत्पादन लेती है, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च वगैरह लेके वहाँ पर पिथौरागढ़, यहाँ कांचनी में अपना उसको पीस के बढ़िया पैक करके बाजार में भी दे रहे। स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं कि इस बार आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई हैं। उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, पंचायती चुनाव चल रहा है, तो उसी के चलते हमारे बीच जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में हमारी छोटी बहन दीपिका चुफाल जी यहाँ पर आई हुई हैं। उनके बारे में हमारे महामंत्री जी वर्जी ने आपको बता ही दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा भी लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, चाहे माध्यम में रहूं या हरदा रहे या अन्य कोई भी हमारा पदाधिकारी रहे, किसी न किसी माध्यम से हम उनसे कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, इनका निराकरण करना है, तो हमेशा ही वो हमें सहयोग करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी रह भी गई होंगी, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके बीच आज हमारी छोटी बहन दीपिका चुफाल जी आई। ये कहना चाहती हूँ, जो विकास हमारे गांव में नहीं हुआ है उसको आप पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। हमें बहुत ही परेशानी है और हमने बुबू का साथ अभी तक नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे कहने पर पूरी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। मैंने बोला कि एक बार आओ, अगर इस बार अगर बुबू ने तो नहीं किया, 5 साल बुबू हमको धोखा देके गए। इस बार 30 साल बोले, 30 साल से हम उनका सहयोग करते आ रहे हैं। इस बार हम बुबू से नाराजगी जता रहे हैं। इस बार हम बुबू से बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि ये देखिए आज चल के आए होंगे यहाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी परेशानी है। और अभी चौथे माह से देखिए आप, और हमारे लिए यहाँ से घरों का सामान, एक कट्टा सीमेंट आने के लिए हम कितनी दूर जा रहे हैं, बताइए। वहाँ मेन मुद्दा है ऊपर का, मेन जो रास्ता है वहाँ से नहीं खोला गया है। बीच से स्टार्ट हुआ काम, ये बीच से कैसे हो गया? बीच से स्टार्ट हुआ है, शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ काम। ऐसा है ना, इसमें ऐसा है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ समस्या। उसमें अगर वहाँ से स्टार्ट होता है तो आर्मी वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया ना, वही तो कह रहा हूँ।
10 मीटर का दायरा नहीं है ना। अब वो हम लोग वहाँ से कर रहे थे तो आर्मी वालों ने ऑपरेशन उन्होंने कहा भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन मत करो, आप आगे से करो। तब ये मुकेश लोगों के घर से अब अगर वो भविष्य पर करने देंगे मुझे तो अगर करने देंगे तो ठीक है, ये अपनी उसका टेंडर लगा है आगे। पहले मैं तो यहाँ तक तो पहुँच जाए, यहाँ सबसे ज्यादा कीचड़ इधर है, नहीं ये पहुँचे फिर ऊपर भी होगा। अब ऊपर लेकिन करने नहीं आपका कहने को आर्मी वालों ने तो ठीक है, अब मुँह ही नहीं बनेगा तो यहाँ कैसे आएगा? कोई समस्या है दो किसी का रास्ता अगर वो रास्ता किसी का खेत है वो अब मेरी बात बीच बनाने से टेंडर हो गया है, इसका टेंडर कब तारीख में 26 तारीख टेंडर था इसका पिछली बार। अब ये पंचायती चुनाव के चलते निरस्त हुआ है। निरस्त क्या हुआ, अब आचार संहिता में टेंडर नहीं होगा तो आचार संहिता के बाद ये टेंडर लगेगा, ऊपर से शुरू कर देंगे। वही तो नहीं करना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ से पहले ये वाला पोर्शन जो है कीचड़ वाला ये सही हो ये रोड बन गई वहाँ से गेट से बने बनना चाहिए ना, है ना। गेट से बनेगा, गेट से अब एक चीज बताओ ना, नीचे से वो खेत वाला बंद हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आधे रोटी क्या करेंगे? फायदा क्या हुआ है इसका? ऐसा है ना बहन दीपिका जी, बात ऐसी है, देखो पहल और प्रयास, प्रयास से क्या नहीं होता है। हम लोग भी आर्मी के अंदर में नौकरी करके आ रखे हैं, कंटेनमेंट एरिया जो होता है वो बीच में भी है सिविलियन का, तो वो किस बेस पर सिविलियन है, हम तो इनसे आउट ऑफ साइड मांग रहे हैं। इस पर टीका टिप्पणी हुई थी, प्रधान जी ने खुद हमें बताया था। ब्रिगेड कैंटीन के ऐसा है वहाँ पर अभी ऑपरेशन डंप बन रहा है आपके संज्ञान के लिए, ऑपरेशन डंप वहाँ पर बन रहा है। तो प्रधान जी ने प्रयास किया, प्रयास में यही पाया गया है कि अभी आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका आगे का कार्य भी रुक जाएगा। पहले आप आगे का कार्य कीजिए। इनका विचार ये था कि यहाँ नीचे हमारा भुन्ना मंदिर है, वहाँ तक मतलब जो है योजना टू योजना बजट के अनुसार इसको पहले पूरा किया जाए, फिर हम यहाँ के लिए प्रयास करेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है प्रयास करेंगे और होगा वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा जब जिस प्रकार से चौहान जी ने वहाँ पर इनॉग्रेशन किया है इसका, वहाँ पर रिबन शिबन काटे थे, तो हमें उसमें बात पर दुख लगता है कि रिबन तो उस दिन कटवा दिया। अब जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है, कम से कम हम यहाँ पर 40 परिवार हैं, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ से आप पैदल वहाँ करके खेतों से आए थे, वहाँ भी बच्चे का थोड़ा बच्चों का बाइक से जमा जाना उचित नहीं है। अभी समय के अनुसार तो डोर टू डोर का है आदमी का, मतलब तो पहले क्या होता था कि हम लोग चप्पल ही हाथ में उठा के चलते थे, अभी वो समय तो नहीं रह गया है। अभी तो आदमी जैसे आ रहा है उनके जूते और चप्पल में मिट्टी तक नहीं लग रही है। तो हमारा आपसे यही प्रयास है कि मतलब आपके उसमें भगवान का आशीर्वाद है, आप विजयी रहें और रहेंगे। तो ये आपको अब जनता दे, जनता ने अपना दुख तो आपके पास में देना ही है, तो प्रयास किया जा सकता। आर्मी इसके रोड़े नहीं आएगी क्योंकि आउट ऑफ हिंसिंग है। आउट ऑफ हिंसिंग हम उनसे रोड ही तो मांग रहे हैं। जिस कंटेनमेंट एरिया के अंदर में 20 से रोड जा रही है तो अलाउ कैसे है? इधर ही पर देखिए, यहाँ क्या बोलते बरगट्टा से आगे ये सिविल रोड है ना, पीडब्ल्यूडी की रोड है, चाहे गरीब के किसी को मानो, लेकिन है तो कैंप के अंदर से, वहाँ उनको दिक्कत नहीं होती, यहाँ की दिक्कत है। तो प्रयास इसमें किया जा सकता है। विधायक जी के आपके माध्यम से ये कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें प्रयास करेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो जल्दी काम होगा। ग्रामीणकरण की आपके साथ ही हैं, खड़े हैं हमेशा से, 8 से 30 साल से। हम आपको इस बार भी विजयी बनाएंगे, सभी को इकट्ठा कर सभी महिलाओं को हम जागरूक करेंगे कि हाँ ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हम आज तक हम इनसे जुड़े हैं तो हम इनसे फिर भी जुड़े रहेंगे। तो आप भी हमारी बातों को समझें और हमारी समस्याओं को समझें आप। और मैं कहना चाहूँगी हमारे भूमिया मंदिर में गद्दे और कंबलों की कमी है, वो आप अगर दिला सकते हैं भगवती मंदिर और भूमिया मंदिर। हाँ तो और 31 के बाद हमारे यहाँ इस इलाके में 40-50 परिवार है हम लोग इधर। यहाँ पर किसी होशियों को बंदोबस्त नहीं हो पाता है, वो हमें पंचायत वोटा से टेंट हाउस से लाना पड़ता है। तो हमें आप 50 कुर्सियाँ भी दिला दो। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, मैंने इकट्ठा किया है कि अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो हम दो प्रत्याशी हमें वोट दो करके आया था, हम सब वोट देंगे, नहीं तो हम भी नहीं देंगे भाई, हम भी हाथ ना रखेंगे।
इसीलिए सभी को नहीं बुलाया मैंने खाली मुझे क्या चाहिए कुर्सी, मुझे मेरा घर है, मेरा कुर्सी है, सोफे है, तो मुझे बैठने के लिए। जब हमारे पास समाज आता है तो हम दूसरों के घर से कुर्सी लाओ करके 4-4 कुर्सी इकट्ठा करते हैं। तो 50 कुर्सी हम इस मोहल्ले के लिए आप यहाँ दे दीजिएगा, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। और मंदिर के लिए 50 गद्दे 50 कंबल मुझे चाहिए मतलब। और कोई इतना वो तो नहीं है कि नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कोई चढ़ावा तो जितना भी देते हैं कोई बेचारे दे देते हैं, लेकिन अगर आप इस समय आए हो तो हमारी इतनी मदद जरूर करना, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि जरूरत पड़ती है। अब जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे। आपने सही जगह में सही बात कही। और हमारे विधायक जी इतने सादगी वाले हैं, कोई भी कार्यकर्ता आप देखोगे तो बहुत सादगी से रहते हैं। तो ये मांग भी आपकी मुझे उम्मीद है कि पूर्ण होगी। और चंद जी भी लगातार पार्टी के लिए अपना समय दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो गांव की इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और आपको जो हम आश्वासन देंगे कि आपने जो बातें कही मैंने इसमें लिखी, ये बात विधायक जी तक पहुँचेगी, लिख दिया मैंने। इसमें आपने जो कहा था वो मैंने इसमें लिख दिया है, और ये विधायक जी के वहाँ तक पहुँचेगी। आपने कहा देखो मल्लिकुना कोट में एक आंतरिक मार्ग की जो बताई, जो भी रास्ता है वो सड़क का है वो लिख दिया है। मियाँ मंदिर में गद्दे रजाई और 50 कुर्सी, ये बात आपने इसमें बोल रही है। और आपको पूरा आश्वासन देंगे कि हम लोग जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद वो पूरा मंदिर देवता छपुन गए थे, तो देवता मंदिर में अगर सामान होगा सब का कमल लाएंगे तो बब्बी दाली ये मैं संज्ञान लेला। और जो मंदिर वाली बात है गद्दा कुर्सी वो तो जल्दी है, जल्दी बोलो मंदिर मैं करे जो ये ऐसे करवा दिया व्यवस्था। और मैं लिख मैं उनसे विधायक हो जाएगा ये काम। ये हल्के पूरे इतने साल के अंदर में ये मांग आज उठ रही है। हमने कभी क्योंकि हम चुपाल जी के साथ में हैं और साथ में रहेंगे भी, सबको पता है। तो अब ठीक है, हल्की सी रिक्वायरमेंट है तो इतना पूरा होना ही चाहिए। अगिल पढ़ू और आप सभी ग्रामवासियों का, माताओं का, बुजुर्गों का, बहनों का, बड़ी छोटी जितना सबको मेरा प्रणाम। आज आपको जैसे पता है कि आज हम लोग स्तरीय जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसी के तहत हम लोग आज आपके बीच आए हुए हैं। आपकी जो भरकटिया सीट है यहाँ पे जिला पंचायत, उसकी मैं भाजपा की यहाँ पे अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। जिस भाजपा ने मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया गया, तो भाजपा में मैं इससे महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हूँ। उससे पूर्व में वहाँ पे एक साधन से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी, फिर मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझे वहाँ पे महिला मोर्चा का दायित्व दिया गया कि भाई जिले की अब महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, तो उसके नाते जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। आप ग्राम प्रधान थी, आपको पता है कि अगर एक पद मिलता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। तो उन जिम्मेदारियों में तो हमें भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे। तो कई होते हैं कि जैसे कि कई बार होता है हमारे कि अभी महिला दिवस होता है, महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने जितने भी हमारे ज़िले की अच्छे कार्य कर रही है हर क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया। ये नहीं कि जो ज़िले में ही मुख्यालय में गांव स्तर पे भी जो अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी बहनें जो एनजीओ में काम कर रही हैं और जैसे समूह के माध्यम से कर रही है। आपके यहाँ समूह है तो समूह के माध्यम से काम कर रही है। उसमें रजुड़ा की ग्राम प्रधान अभी बनी हुई है कल्पना ठंडा की, उन्हें वो समूह के माध्यम से काम करती है काफ़ी अच्छा, तो उनको भी हमने सम्मानित किया था। हमारा तो लक्ष्य है कि भैया गाँव शहर दोनों को मिला के साथ चले, क्योंकि गाँव में भी बहुत अच्छा काम करती है महिलाएं, टैलेंटेड महिलाएं, उनको बहुत अच्छी चीज़ें आती है स्किल। अगर हम उन्हें थोड़ा बढ़ावा दें तो वो तो शहर की महिलाओं से और अच्छा कार्य कर सकती है। हमारा एक ही साथ को साथ लेके चलना है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हमारे भाजपा का है, सबका साथ सबका विकास। अब उसी के तहत कार्य करते हैं कि भाई सब साथ में चलेंगे। और कई होता है कि आप लोग जैसे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कई योजनाएं थी, जनधन योजनाएं थी, उसके तहत आप लोग के खाते खुले थे। और अभी उज्ज्वला गैस योजनाएं थी, पहले गैस की कितनी दिक्कत होती थी बचपन में, हमें भी याद है। हम भी एक साधारण परिवार से हैं, विधायक जी भी धीरे धीरे बने थोड़े से, हमने भी देखी है चीज़ें। तो पहले गैस की ये था कि एक सिलेंडर मिलना भी मुश्किल होता था, आज आपको 2 मिल रहे, आराम से मिल रहे, हर घर में गैस चूल्हा है, किसी चीज़ की हमारी कमी नहीं है। अभी आपका अनाज का था कोविड के टाइम पे, कितना कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी के तहत हमारी प्रदेश सरकार है, उसकी भी कई योजनाएं होती है, उन योजनाओं को हम आप लोग के बीच आते रहते हैं। तो हमारा और आपका नाता तो हमेशा ही बना रहता है, ये नहीं कि हम सिर्फ चुनाव में आते हैं, हमेशा ही आपके बीच कभी किसी योजना के तहत, कभी मेरे कुछ अपने कार्य भी होते हैं। मेरा छोटा सा एक मसाला का उद्योग है, उसके तहत मुझे गाँव की समूह की महिलाओं के साथ मिलकर
कार्य करना होता है। तो हल्दी से आप पता है पहाड़ों में तो ये है कि भैया प्लेन्स में ज़्यादा नहीं, बड़ा सा एक खेत है कि एक ही खेत में हल्दी कुंटलों के हिसाब से होगी, या तो एक घर में जाके 5 होगी 10 होगी। अब उसे इकट्ठा करना भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम समूह की महिलाओं से इकट्ठा करवाते हैं, आप इकट्ठा करो कुंटल के हिसाब से, फिर हम उनसे खरीदते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल यहाँ पे बड़ी इलायची का चल रहा है कार्य, उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया है जिस क्षेत्रों में हो सकते हैं। अब वो क्षेत्र पे भी तो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जो चीज़ वहाँ हो सकती है यहाँ नहीं, जहाँ जिस इलाके में होती है वहाँ पे उसका भी हम लोग यहाँ से बड़ी इलायची भी लेते हैं, तिमूर लेते हैं, जितना कुछ होता है हम लोग उसको लेके अपने यहाँ पे महिलाओं के द्वारा उसकी पिसाई जो भी है वो करके हम मार्केट में उसको बाद में बेचते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा कार्य है जिसमें हम महिलाओं को दूध देंगे देर में बताओ। चलो बात करेंगे। हाँ और फिर भी बोल रहे मेरे कॉल आ रही है कि आओ एक बार मीटिंग करा दे, दोबारा डेट बोलूंगा ना भैया मैं 50 रुपये लीटर खरीदी दूध जा रहा गाँव लोग तुम्हारा ये 10-12 रुपये किलो कौन बेचेगा आपको। और घास का हम इतना उठा ले रहे 30 रुपये का, और एक दिन में इतना थोड़ी खाती है गाय। गाय तो 5 दिन मुझे और 3 दिन डाले खाती है वो बेटी गाय। 600 रुपये का आ रहा है। 500 रुपये का दिन का खाती है, हमें वो 50 रुपये नहीं मिल रहे हैं एक दिन का। तो डेयरी की आपकी समस्या ये है कि अपराध दिख जाता है मार्केट में ज़्यादा अच्छा दूध डेयरी मिल का जाता तो हमारा कुछ नहीं, जो समूह एक में हम मंगल दल है वो अच्छी चीज़ है, उसको करेंगे आप लोग। जो आपकी गांव की छोटी छोटी चीज़ें है उसको हम उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे उस समस्या को। और जो रोड का है ये जो विधायक जी और उनसे बात करेंगे कि क्या रह गई समस्या, ये है ही है यहाँ पे योगेश चंद जी, ये आपका पूरा मैं आपका पूरा समर्थन। अगर मैं भी बन जाती हूँ आपके बीच की सदस्य बन जाती हूँ फिर तो ये मेरी जिम्मेदारी कर्तव्य भी है। वैसे उसके बाद भी रहेगा मेरा कर्तव्य, ये नहीं कि मैं सिर्फ आज ही आ रही हूँ, उसके बाद भी रहेगा। अब वो जो भी बनने के बाद छोड़ेंगे क्यों? अरे 30 साल से हो गए क्यों? 30 साल है तो 30 साल और आगे हम लोग रहेंगे। तो ये है कि आप पकड़ के आप इस बार दीजिए, अब बहनें एक साथ मिलकर काम करेंगे। बाजार में अगर कोई काम हो तो आप आ सकते हो मेरे साथ, कह सकते हो चलो मैडम यहाँ चलना है ये चलना है, एक हद से कह सकते हो ना। मैं भी आपको तो 24 घंटे कभी भी फोन कर लिया। आप ये मॉल बनाना हमारा जरूर सिद्ध और मेरा आपका साथ देना, मेरा साथ देना आपका, मेरा ये हक है। आप भी खुश हम भी खुश। तो अभी ऐसा बोल रहे हो क्या पता बाद में बहुत धोखा ना हो जाए। 30 साल से तो आप यही करेंगे, हमें विश्वास से तो आप भी नहीं चाहेंगे। आपका आ गया बाद में हमारा आ गया। भारी बहुत अच्छे विजय बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए हमारे। हेलो और एक सलाम। मती माता की जय, मती माता की जय, मती माता की जय। हमारी जिला पंचायत सदस्य कैसी हो? दीपिका चुफाल जैसी हो। हमारी जिला पंचायत सदस्य कैसी हो? दीपिका चुफाल जैसी हो। दीपिका चुफाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपिका चुफाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।